Hello students, today we are talking about democratic rights. Students, आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में. चैप्टर 6 9th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और स्टूडेंट्स, हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंसानी ज़िंदगी में अपने अधिकार पाने के लिए जद्दोजहद चलती रहती है और हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले जो शासन हुआ करते थे, तो वो शासन कैसे थे, वो रूल कैसे थे? वो रूल थे एरिस्टोक्रेटिक रूल थे और डिक्टेटरशिप हुआ करती थी. लेकिन अब डिक्टेटरशिप ना होकर अब डेमोक्रेसी है. और अब्राहम लिंकन ने कहा है कि भाई ये लोगों का शासन है. डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन विदाउट राइट्स? तो यहाँ पर एक हमारा है टॉपिक है हमारा लाइफ विदाउट राइट्स. इसमें कि भाई हमारी जो ज़िंदगी है तो राइट्स के बिना कैसी हो सकेगी? राइट्स के बिना हमारी ज़िंदगी कैसे हो सकेगी अगर हमारी ज़िंदगी में राइट्स ही ना हो? तो इन दिस यहाँ पर क्या है कि हमने मेंशन किया है, बार बार मेंशन कर रहे हैं. और आपको याद होगी कि यहाँ पर 5 चैप्टर में काफ़ी बार इसको मेंशन किया गया है, हमारे राइट्स को मेंशन किया गया है, राइट्स की यूटिलिटी को बताया गया है यहाँ पर हमारे 5 चैप्टर में. अब चैप्टर 1 में क्या था कि चिली अंडर पिनोशे के अंडर में चिली कैसी थी, एंड पोलैंड अंडर जेरूजेलेस्की. और पोलैंड जेरूजेलेस्की के अंडर में वर नॉट डेमोक्रेटिक. तो वो कैसे थे? डेमोक्रेटिक नहीं थे. और चैप्टर 2 में है अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर दी गई है चैप्टर नंबर 2 में. तो चैप्टर नंबर 2 में डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी डेफिनेशन दी गई है. चैप्टर 3 में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो ये बिलीव करते थे दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कि फंडामेंटल जो राइट हैं वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के केंद्रीय बिंदु हैं, सेंट्रल पॉइंट्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो राइट्स ही है. और चैप्टर 4 व्हेन यू सी चैप्टर 4, तो एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट. और चैप्टर 5 में इफ़ ए लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाए, अगर कानून लो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अप्रोच. अब हर सिटीजन, हर नागरिक को अधिकार है राइट टू अप्रोच का, कि वो कानून की पहुंच तक पहुंचे, कानून हर इंसान को मिले. ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज करता है. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि हर नागरिक को अधिकार मिले. Let's now begin with 3 examples of what it means to live in the absence of rights. आओ हम देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को, उन उदाहरणों को, कि हम अधिकारों की एब्सेंस में रह सकते हैं, क्या हम राइट्स के बिना रह सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिजन इन ग्वांटेनामो वे, प्रिजन इन ग्वांटेनामो वे में क्या हुआ था कि अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप. लगभग 600 लोग चोरी से, गुप्त तरीके से उठा लिए गए बाय द यूएस फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस के द्वारा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन ए प्रिजन. और उन्हें जेल में रखा गया. ग्वांटेनामो बे की जेल में रखा गया, प्रिजन में रखा गया. और ये पूरी दुनिया से लोग उठाए गए थे, अरेस्ट किए गए थे. और ये सीक्रेटली, बड़े गुप्त तरीके से अरेस्ट कर लिए थे अमेरिका ने. एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी. अमेरिकन नेवी ने ये किया था, अमेरिका की जल सेना ने ऐसा किया था. अब अनस के फादर जमील अल बना वॉज अमंग देम, उनमें थे. द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड, अमेरिका की सरकार कहती थी दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस, कि वो अमेरिका के दुश्मन है और इन दुश्मनों को हम अरेस्ट कर रहे हैं. अमेरिका ने ये बात कही. एंड लिंक टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क,
और अमेरिका ये बात कह रही थी ऑन 11 सितंबर 2001, और अमेरिका की गवर्नमेंट कह रही थी इन्होंने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में अटैक किया था, इसलिए हमने दुनिया के दूसरे हिस्सों से 600 लोगों को उठा लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो क्या उन लोगों को राइट नहीं था? क्या उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं था? अब अल-बनास फैमिली भी जान गई थी that he was in the prison only through the media. Families of prisoners, media or even UN representatives were not allowed to meet them. और UN के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, UN के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। The US आर्मी अरेस्टेड them. US की आर्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, इंटेरोगेटेड them, और उन पर मुकदमे चलाए गए एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट। और ये तय किया गया कि वो उनको वहां पर रखेंगे या नहीं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आती है। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? क्या है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल? एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल है। An international human rights organization collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay. और दुनिया का ये जो सबसे बड़ी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो इन लोगों ने क्या दिखा? ये मानवीय अधिकारों के लिए जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है, तो कि मैंने अदालत का है, दुनिया का एक ऐसा बड़ा संगठन है कि जो मानवीय अधिकारों को देखता है, मानवीय अधिकारों के हनन को देखता है। अगर कहीं पर किसी के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो ये दुनिया में वहां पर उन्हें बचाने चाहते हैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले। और इन लोगों ने वहां से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी Guantanamo Bay से, and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws. और जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको टॉर्चर्ड किया जा रहा था। और क्योंकि अमेरिका ये कह रही थी कि इन्होंने यूएस के लॉज को वायलेट किया है, दे हैव वायलेटेड द यूएस लॉज, द प्रिजनर्स, अमेरिका सेड दिस। अमेरिका ने ये बात कही थी कि इन लोगों ने अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया है, लिहाजा हम इनको अरेस्ट करते हैं। बच्चों, अब मैं ये कहूंगा तो क्या वाकई बहुत सारी प्लीज हुई, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई, लेकिन अमेरिका की सरकार ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब आगे बात आती है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स राइट कैसे हैं आप देखेंगे। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है, सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जहां पर राजाओं का शासन है आज भी। अभी आपने देखा होगा कि भाई 26 जनवरी पर सऊदी अरब के प्रिंस यहां पर आए हुए थे, तो वहां अभी भी युवराज होते हैं ना, अभी भी युवराज होते हैं। 26 जनवरी अभी 2017 में आपने ये देखा कि वहाँ पर हेरिडेटरी किंग होते हैं, अभी भी वंशानुगत तरीके से राजाओं का शासन चलता है सऊदी अरबिया में। और लोगों का कोई रोल नहीं होता है इलेक्शन में। आज भी राजा सोर्ड लेकर, तलवार लेकर बैठता है, आज भी वहाँ पर किंग का शासन चलता है, और लोगों को कोई आज़ादी नहीं दी जाती इलेक्शन करने की और चेंजिंग देयर रूलर्स। और लोगों को कोई आज़ादी नहीं दी जा सकती कि वो अपने राजा को चेंज करे। और किंग लेजिस्लेचर को सेलेक्ट करता है, राजा ही व्यवस्थापिका बनाता है, राजा ही संसद बनाता है वहां पर, जिससे देश चलता है। राजा ही वहां की पार्लियामेंट बनाता है। एक आदमी सब कुछ कर लेता है वहां पर। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, भारत में भाई सऊदी अरब में एक ही आदमी सारे काम कर लेता है। और
द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कहते हैं कार्यपालिका, मिनिस्टर जिसमें शामिल हैं जो देश चलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव भी वही चलाता है, कार्यपालिका भी वही चलाता है। और सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर कोई भी पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, वहां पर कोई भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। तो अगर कोई गलत बात होगी तो किसके खिलाफ आप मांग उठाओगे? वहां पर मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग, और मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकती। मीडिया को अधिकार नहीं है, जैसे हमारे देश में आज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे पर आप बहस कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, पक्ष और विपक्ष में बोल सकते हैं, फेवर और इन फेवर में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात, बट वहां पर ऐसा नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, और हर नागरिक को से मुस्लिम की तरह बर्तावा वहां पर करते हैं। और नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स जो होते हैं वो अपने धर्म को प्राइवेटली चलाते हैं। अगर कोई होली मनाएगा, कोई वहां पर हिंदू है होली मनाएगा तो वो प्राइवेट तरीके से मनाएगा, या कोई और है तो वो क्रिश्चियन है तो वो प्राइवेट तरीके से मनाएगा, बट राइट वहां पर नहीं दिए गए हैं। अब राइट्स इन अ डेमोक्रेसी में राइट की जरूरत क्या होती है भाई? तो यहां पर एक ऐसा सिस्टम लाया जाता है जो कम से कम एक गारंटी दे दे टू एवरीवन, चाहे वो पावरफुल हो और वीक हो, चाहे नागरिक शक्तिमान हो चाहे नागरिक कमजोर हो, सबको राइट मिलने चाहिए, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मेजोरिटी के हो या माइनॉरिटी के हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे वो बहुसंख्यक हो, सबको अधिकार मिलने चाहिए। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे ऊंचा है या नीचा है, सारे को लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। अब व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो राइट्स हमारा क्लेम है, राइट्स अधिकार, राइट हमारा दावा है, एक आदमी का दावा है कि ये हमें मिलने ही चाहिए, कि विदाउट राइट्स हम कुछ नहीं कर सकते इस समाज में। अब बात ये आती है कि डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्यों होती है? अगर हम अपना विकास करना चाहेंगे, सोशल डेवलपमेंट करना चाहेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहेंगे, और हम अपने आप को करप्शन से बचाना चाहेंगे, तो हमें राइट्स चाहिए ही चाहिए। अब राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं? तो हमारे फंडामेंटल, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या है भाई? कि सारे लोग बराबर है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि अगर कोई भी हमें राइट आपत्तिजनक लगता है तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं, और फिर अगर हमारी पार्लियामेंट चाहेगी तो उसमें संशोधन भी हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। राइट टू फ्रीडम, हमें लिबर्टी मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है, बहुत तरह की आज़ादी है, जैसे हम अपनी कोई बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, सही तरीके की बात, कानूनी दायरे की बात हम कह सकते हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें आज़ादी है धर्म, अपना धर्म निभाने की, हम अपने धर्म को निभा सकते हैं, अपने हम त्यौहार मना सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल मना सकते हैं। अगर मुसलमान है तो ईद मनाए, हिंदू दिवाली, होली और अपने सारे त्यौहार मनाए, ऐसी मुसलमान अपने सारे त्यौहार मनाए, क्रिश्चियन मनाए, सिख मनाए, कोई भी रिलीजन हो इंडिया में, सबको आज़ादी मिली हुई है, बराबर तरीके से आज़ादी मिलती है और काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो है ये है। और फिर आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हम अपने कल्चर को मना सकते हैं, कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो भाई आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री बन चुकी है राइट कि शेर और बकरी एक ही घाट पर यहाँ पर पानी पीते हैं, कोई भी डर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में। बहुत ही मज़ेदार कंट्री है,
सबको राइट्स मिले हुए हैं। राइट